हैसियत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली सेंटर में कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करेगी, उसका मेन एम क्या होगा कि एक बंदे तक पहुंचनी चाहिए, हजारों बंदे तक पहुंचे, लाखों बंदे तक पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियरी सब होनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज जो होती है, आप पढ़ रहे लिखे सारे, किसी के पास ये पॉलिटी होगी ना, पॉलिटिक्स को पढ़ते ना, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, उसमें आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 43 बी, क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि जो आप तक पहुंचते वो एट अ टाइम ही पहुंचे। तो कोऑपरेटिव का ये जो हुआ था डिपार्टमेंट की, जो ये ग्राफ है ना, हम कहते हैं स्टार्ट हुई थी, वो इंग्लैंड से हुई थी। अब मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था वहां पे। एक डॉक्टर थे, रिटायर्ड डॉक्टर, उसका नाम डॉक्टर ए स्मिथ। तो एक्चुअली वो एक विलेज के ही थे, लेकिन वो वहां से निकले, वो सिटी में गए और उसने वहां पे एमबीबीएस कर लिया, तो डॉक्टर बने। तो डॉक्टर के बच्चे वो रिटायर हो गए। जब वो अपने गांव वापस चले गए, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे क्राइम्स बढ़ गए थे। इतने क्राइम्स बढ़ गए थे कि मतलब वो खुद परेशान हो गई। इस क्राइम्स को मैं कैसे कम करूं? उसके हाथ में तो डंडा नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बंदे को कुछ कहूंगा, आप किसी का मर्डर कर लो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो लास्ट में पड़ जाएगा, क्योंकि उसको भी इस चीज की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज शौक से कोई क्राइम नहीं करता। क्राइम यूजुअली किसकी वजह से हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो उसने बोला, देखो एट अ टाइम अगर मैं एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, दो बंदे को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तीन बंदों को, उससे क्या पूरे गांव का मसला हल हो सकता है? उसने कहा एट अ टाइम में कैसे सारे गांव की ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करूं। तो उस वक्त उसके दिमाग में आया कॉर्पोरेशन की जरूरत। तो ये डिपार्टमेंट वहां से स्टार्ट हो गए, जर्मनी से होकर इंडिया तक पहुंचा 1760s में, 17 में वो यहाँ पे पहुंचा। उसने वहां पे क्या किया? उसने वहां पे सबको बुलाया। पहले बोला आप में कौन सा टैलेंट है? दूसरे बोला आप में कौन सा? किसी ने बोला मैं कॉबलर हूँ, किसी ने बोला मैं निटिंग एंड टेलरिंग करता हूँ, किसी ने बोला मैं जैसा होता है सोचने काम होती है बहुत सारे का, किसी ने बोला मैं कारपेंटर, मैं ये चीजें बना देता हूँ। तो उसने ग्रुप्स बनाए अलग अलग, हर किसी के ग्रुप्स बनाए। 10 बंदों को यहाँ से ग्रुप में अलग किया। उनका काम था कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में बड़े माहिर थे, जैसे हम बनाते हैं ना पनीर करते हैं। तो बाकी 10 को अलग किया। उनका महारत है कि वो कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बना लेते हैं, उनको अलग किया। उनको बोला आप एक काम करो, अपने प्रोडक्ट्स के साथ काम कर लो, आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ काम। उन्होंने बोला यार बेचना मेरा काम है। उससे क्या हो कि जब उन्होंने बनाना स्टार्ट कर लिया, उन्होंने हर एक ग्रुप में एक एक चेयरमैन को बनाया। चेयरमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो क्या करता कि इनके जो प्रोडक्ट्स बन जाते थे, ये उनको बराबर कहां तक पहुंचाता था? मार्केट तक। अब मार्केट में जो रेवेन्यू आता था, फॉर एग्जांपल एक चीज का 1000 रुपए आ जाता था, उसमें से 100 रुपए उठा के इसकी सैलरी होती थी, किसकी? जो चेयरमैन होता था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी तो इनके साथ इन्वॉल्व होता। तो इनकी भी रेवेन्यू स्टार्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता लोग काम में क्या हो, उनकी शौक बढ़ गई, उन्होंने कामों को बढ़ाया। तो आपको नहीं लगता कि एट अ टाइम उसने थाउजेंड्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर ली? तो सेम कॉन्सेप्ट पे कोऑपरेटिव चल रहा है। तो कोऑपरेटिव के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, डायरी इंस्टीट्यूशन अलग ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली यहाँ से तो हम मतलब एग्रीकल्चर और